नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी 2024 को लेकर के बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में एजुकेटर रखे जाएंगे और फॉर्म आवेदन को लेकर के हमने आप सभी से बताया था कि जैसे ही कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी आप सभी को सबसे पहले हम बता देंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, ये भर्ती आंगनवाड़ी की है। आवश्यक नहीं कि ये भर्ती सेवा योजना पोर्टल से ही इस भर्ती के लिए आवेदन हो, या फिर इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन हो या ऑफलाइन आवेदन हो, या फिर दोनों तरह से आवेदन लिए जाए। हो सकता है कि इस भर्ती के लिए आवेदन यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in की ऑफिशियल साइट से भी लिए जाएं। अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है। आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक हुई है। इसमें भर्ती को किस प्रकार से करना है, कैसे आवेदन, यानी समस्त प्रक्रिया को लेकर के ये बैठक हुई थी। और इसके बाद अभी एक बैठक और होनी है। उसके बाद फिर ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद फॉर्म आवेदन स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म आवेदन को लेकर के आप सभी बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। हम आपको हर दिन अपडेट नहीं देते, लेकिन जब कोई जानकारी होगी तभी आप सभी को अपडेट देंगे। और जैसे ही कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी, कोई विज्ञप्ति आएगी या फिर फॉर्म आवेदन को लेकर के कोई भी डेट, कोई भी सूचना मिलेगी, किस पोर्टल से आवेदन करना होगा, सारी चीज़ें, सारी ऑफिशियल जानकारी जैसे ही प्राप्त होगी आप सभी को सबसे पहले अपडेट हम देने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें। टेलीग्राम का ग्रुप भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप, आप टेलीग्राम यूज करते हो जैसे व्हाट्सएप होता है उसी प्रकार से, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन करके दिया हुआ है, तो आप कहीं से भी डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आगे एक मीटिंग और होगी, उसके बाद फाइनल प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, उसके बाद फिर फॉर्म आवेदन स्टार्ट होंगे। अभी जो एक विज्ञप्ति आई थी महानिदेशक जी की तरफ से, क्योंकि ये भर्ती जो है महिला एवं बाल विकास विभाग शिक्षा विभाग के साथ मिल करके कर रहे हैं, यानी ये भर्ती शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिल करके हो रहा है तो आउटसोर्सिंग की भर्ती। और प्री प्राइमरी या फिर बाल वार्ड का या फिर आंगनवाड़ी केंद्र कह लीजिए, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में, यानी 1 लाख, लगभग पौने 2 लाख से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं। लेकिन कुछ कोलोकेटेड या फिर पीएम श्री वाले जो विद्यालय हैं, वहाँ के आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी शुरुआत में एजुकेटर रखे जाएंगे। और ये भर्ती निरंतर आगे भी चलती रहेगी, यानी एजुकेटर की भर्ती आगे भी होती रहेंगी। और आप सभी जानते हैं कि जिलेवार इस भर्ती का विरोध भी किया जा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, कि एजुकेटर न रखे जाएं बल्कि उनका वेतन बढ़े। ठीक है। बाकी देखिए, सेवा योजना पोर्टल से अगर आपको किसी भी आउटसोर्स वाली भर्ती जो प्रदेश के अंदर अगर आपको आवेदन करना होगा तो बिल्कुल आपका आईडी पासवर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए आप आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी आप ना सोचें, वो कर सकते हैं। लेकिन इस सेवा योजना पोर्टल से ही फॉर्म आवेदन होंगे एजुकेटर भर्ती के लिए। अभी ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि आंगनबाड़ी भर्ती .in की ऑफिशियल साइट से आवेदन लिए जाएँ। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सभी सबसे पहले कर लीजिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को समय समय पर अपडेट देते रहें। हर दिन देखिए, डेली हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, बिना किसी जानकारी के ऐसे ही वीडियो बना देना, तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं देखेंगे। जब कोई जानकारी होगी तभी हमारे द्वारा अपडेट आप सभी को दी जाती है। इसके पहले वाली वीडियो लगभग 1 सप्ताह या फिर 8 से 10 दिन पहले की है, जिसमें हमने आप सभी से बता रखा था कि अक्टूबर से पहले फॉर्म आवेदन नहीं होंगे, यानी इस महीने फॉर्म आवेदन नहीं होने वाले हैं। 30 सितंबर तक तो अभी जो एजेंसी का चयन किया जाना है, और वो भी बिल्कुल एकदम 100% निश्चित नहीं कि हाँ इसी प्रकार से एजेंसी ही इसी प्रकार से आवेदन लेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई है, अभी उसमें क्या निर्णय लिया गया अभी आपको दिखाएंगे आगे इसी वीडियो में। और अभी जो एक अंतिम मीटिंग या अंतिम बैठक और होनी है, जिसमें अंतिम रूप से प्रस्ताव को मंजूर करते हुए फिर उसी के अनुरूप भर्ती के लिए एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। चूँकि इसमें शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं बेसिक के, प्री प्राइमरी या फिर आंगनबाड़ी या फिर बाल वार्ड का कह लीजिए, तो ये सभी के सभी जो है आपके बेसिक के विद्यालयों से ही संबद्ध होते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है, और ये भर्ती महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा की जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि कुछ सहायिका या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये भर्तियां भी चल रही हैं अप्रैल के महीने से, अप्रैल 2024 के महीने से चल रही है। और अभी कुछ जिलों में उनके लिए भी आवेदन आगे चलते रहेंगे, वो जिलेवार आवेदन होते रहते हैं। और पूरी संभावना है कि एजुकेटर भर्ती के लिए एक साथ सभी जिलों में, सभी 75 जिले, वर्तमान में 76वां जिले का निर्माण किया जा रहा है, तो 75 जिले ही मान करके चलते हैं, तो सभी 75 जिले में एक साथ आवेदन होने की उम्मीद है।
और एक जो विज्ञप्ति आई थी महानिदेशक जी की तरफ से, वो सिर्फ भर्ती को लेकर के जानकारी थी, उसमें भर्ती आगे किस प्रकार से पूरी प्रोसेस होनी है उसको लेकर के कोई विज्ञप्ति नहीं थी वो। इसी चीज़ को आप लोग नहीं समझ पाए, या फिर उसी चीज़ को लेकर के लगातार कि किसी ज़िले में आवेदन स्टार्ट हो गया, जबकि कुछ भर्तियां स्पेशल एजुकेटर वाली चलती रहती हैं। उस भर्ती से और आपके आंगनवाड़ी केंद्रों में एजुकेटर भर्ती से कोई मतलब नहीं, वो भर्ती अलग है। अभी प्रदेश के किसी भी ज़िले में आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, और किसी भी ज़िले में आवेदन का मतलब है कि लगभग सभी ज़िलों में एक साथ ही आवेदन होने हैं। तो जैसे ही आवेदन स्टार्ट होने संबंधित कोई भी जानकारी मिलेगी, आप लोग निश्चिंत रहेंगे, ठीक है, हम आपको अपडेट दे देंगे उसकी। बाकी आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में हो, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपकी भर्ती से संबंधित, तो आप सभी को अपडेट मिल जाएगी। और इसके अलावा देखिए एक चीज़ यहाँ पर और आप सभी को बताना चाहते हैं कि कोई भी भर्ती आती है, फर्जीवाड़ा धांधली करने वाले किसी भी तरह के लोगों के चक्कर में कभी भी न पड़े। वो सिर्फ पैसे लेने का काम, पैसे कमाने का काम, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। और ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होना है, सरकार क्या करेगी उनके साथ, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें होनी है पूरी तरीके से फेयर तरीके से होनी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जितनी भर्तियाँ पहले एग्जाम हो चुके थे, धांधली को लेकर के सरकार ने कितनी सख्ती दिखाई है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं पर कुछ भी होनी नहीं है। पहली बात तो किसी के चक्कर में कोई भी इसमें अभ्यर्थी न पड़े। भर्ती पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर फेयर तरीके से होगी, पारदर्शी तरीके से होगी। आपका होना होगा तो अपने से हो जाएगा। और इसमें जिनके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स आदि की भी चीज़ें आप लोग पूछते रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें किसी के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी इन फ्यूचर, और दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होगी, नौकरी भी जाएगी, फिर आगे वो फॉर्म आवेदन आदि कर पाए ना कर पाए। और ये एक संविदा की भर्ती है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे भी होंगे कि जो टीचर वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करते होंगे आप सभी। तो तैयारी आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें जब तक कि आपको एक परमानेंट, एक सरकारी अस्थाई भर्ती में आपको नौकरी नहीं मिल जाती। यहाँ पर देखिए आप सभी आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट दी गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैनात किए जाएंगे एजुकेटर। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय ब्यूरो जागरण लखनऊ, सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से आउटसोर्सिंग पर शैक्षिक परामर्शदाता यानी एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। एजुकेटर को नियुक्त करने की योजना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य और अधिकारियों के साथ बैठक की है। ठीक है, अभी यह बैठक बिल्कुल हाल फिलहाल में हुई है। प्रदेश में 1,89,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से लेकर के 6 साल की आयु के करीब 80 लाख पंजीकृत बच्चे पढ़ते हैं। अभी इन बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए एजुकेटर नियुक्त करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इस योजना में शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि हमने बताया आप सभी कि जो भी प्री प्राइमरी वाले जो भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं बेसिक के विद्यालयों से संबद्ध होते हैं। योजना का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनकी बुनियाद को मजबूत बनाना है। अगले चरण में एजुकेटर की नियुक्तियों से संबंधित विभागों के साथ बैठक के बाद योजना का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि अभी तो योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, तो फॉर्म आवेदन कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर में भी देखिए कब से फॉर्म आवेदन स्टार्ट होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, कितना समय लगे अभी आगे। ठीक है, ये भर्ती 100% होगी। ये भर्ती बिल्कुल रियल है, कोई फेक वगैरह नहीं है, बिल्कुल रियल भर्ती है। और इसमें ये भर्ती आगे भी होती जाएगी। अभी जितने पदों पर भर्ती की घोषणा की गई, जितना वेतन आदि मिलेगा, तो पहले चरण में इसी प्रकार से भर्ती होनी है। उसके बाद फिर आगे भी ये भर्ती होती रहेगी। और फिलहाल में अभी एक बैठक और होनी है। ठीक है, उसके बाद अंतिम रूप से प्रस्ताव जब तैयार हो जाएगा, प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी शासन से, उसके बाद उसी के अनुरूप जैसे भी जिस प्रकार से भी फॉर्म आवेदन आदि लेने होंगे, जैसे भी इसमें क्योंकि जो भी प्रोसेस होनी है उसको लेकर के पहले ही एक प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया है, जिसमें 10th 12th उसके बाद एनटीटी हो चाहे स्नातक हो होम साइंस से, उनकी मेरिट देखी जाएगी, उनका औसत देखा जाएगा। जिले में एक चयन समिति बनाई जाएगी हर जिले की, जो कि मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे फिर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि करेंगे, उनको ज्वाइनिंग लेटर आदि देने का काम करेंगे। अब देखिए इसमें अगली बैठक कब तक होती है। उम्मीद है कि विदिन 1 वीक जल्दी ही बैठक संपन्न हो जाएगी।
और जैसे ही बैठक संपन्न होगी या फिर जिस दिन भी बैठक होनी होगी उसकी जानकारी मिलते ही आप सभी को अपडेट दे देंगे। और बैठक होने के बाद उसके बाद फिर कब से फॉर्म आवेदन होंगे, किस पोर्टल पर आवेदन लिए जाएंगे, सारी चीज़ें सारी जानकारी मिलते ही आप सभी को अपडेट दे देंगे। तो ये कुल मिलाकर के यूपी ECCE एजुकेटर भर्ती 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी के लिए। शेष आगे के जैसे भी कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत अपडेट देंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।